हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर जो हम कर रहे हैं क्रमचय और संचय, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, लास्ट सेशन में आपने सीखा था कार्ड्स के बारे में। जो ताश हैं, ताश के बारे में आपने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी कि भाई ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं। 26 लाल रंग के, 26 काले रंग के। उसके बाद उसमें 4 समूह होते हैं। काले रंग के 2 समूह होते हैं और लाल रंग के 2 समूह होते हैं, जिनमें 13-13 पत्ते होते हैं। और जो समूह होते हैं उनको क्या बोलते हैं? काले रंग के जो समूह हैं उनको हुकुम और चिड़ी, लाल रंग के जो समूह हैं उनको पान और ईंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपने सीखी थी। बाकी फेस कार्ड्स जो होते हैं वो 3 होते हैं एक समूह में। कौन से होते हैं? जे, के एंड क्यू। ठीक है, जैक, क्वीन एंड किंग, ये होते हैं फेस कार्ड्स। ये हर किसी सूट में आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने भी समूह हैं सभी में आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने एक समराइज कर दिया कि कार्ड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से आप उनको देख सकते हैं। इसके आधार पे हमने एक क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स। तो चलिए उसी क्वेश्चन को देखते हैं एक बारी, और आपके लिए कुछ होमवर्क भी था। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं सेम क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका चैप्टर क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर हम करेंगे। यहाँ पे अब डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये है, देखिए, ताश का क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ताश की गड्डी के बारे में कुछ आपको बताया गया है, और यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया है 52 ताशों की एक गड्डी में से 4 पत्तों की को चुनने के तरीकों की संख्या क्या है। इन तरीकों में से कितनों में से 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हालांकि इसके हमने 1-2 पार्ट्स किए थे, बट फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से। उससे पहले मैं आपको 2 मिनट का समय देना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को जितना हमने किया था, अगर आपको याद है या फिर आप कर पाते हैं, तो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ताकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर जब हम साथ साथ करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसलिए एक बारी खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे पहला क्या पूछा गया है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया कि 52 ताशों की गड्डी में से 4 पत्तों को चुनने की तरीके की संख्या आप बताएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, 4 पत्तों को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे n कितना है? 52 है। n 52 है। और r कितना है? r है 4, क्योंकि 52 में से 4 पत्ते हमें चुनने हैं। तो किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व? यहाँ पे आप लिख सकते हैं NCR 52 P4, ये हो सकता है। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 52 फैक्टोरियल लिख देंगे बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। आगे करेंगे तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48, और इसका फैक्टोरियल। ये मैंने इसलिए लिखा है 48 फैक्टोरियल क्योंकि नीचे अगर हम 52 माइनस 4 करेंगे तो 48 ही आएगा, है ना। 52 माइनस 4 48 आ जाएगा, तो ये 48 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब
48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा? देखिए उसके बाद क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 13 चौके 52 होता है, फिर इसको करेंगे तो 17 आ जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर आपको 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49 करना है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो 13 इंटू 17 करेंगे तो 221 आ जाएगा, 25 इंटू 49 करेंगे तो 1225 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 270725। तो 2,70,725 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप 4 पत्तों को चुन सकते हैं 52 ताशों की एक गट्टी में से, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा स्टार्टिंग वाला, इसका आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या है, 4 पत्ते एक ही प्रकार के, एक ही सूट के होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, सूट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो सूट जो होता है, जो समूह की बात की थी मैंने कि भाई 13 पत्तों के 4 समूह होते हैं, जैसे कि हार्ट्स यानी पान, ये क्या हो गया, ये एक सूट हो गया। या फिर हम बोलते हैं जैसे स्पेड्स हुकुम, ये एक क्या हो गया, सूट हो गया। तो ये बोला गया है कि भाई 4 पत्ते एक ही सूट के हैं, एक ही प्रकार के हैं, मतलब 4 पत्ते या तो हार्ट के होंगे या स्पेड्स के होंगे या क्लब के होंगे या डायमंड के होंगे। इस तरह से आपसे पूछा गया है कि भाई अगर ऐसे पत्ते चुनेंगे तो इन तरीकों की संख्या कितनी होगी। चलिए देखते हैं कितनी होगी। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो जैसे हुकुम की बात करते हैं हम, सबसे पहले जो हुकुम के पत्ते होते हैं इसकी बात करते हैं। तो हुकुम के 13 पत्ते, या फिर आप बोल सकते हैं हुकुम के 13 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने हैं आपको। तेरह पत्ते में से 4 पत्ते चुनने हैं। तो कैसे आप चुनेंगे, टोटल पत्ते यहाँ पे कितने हैं, 13 है, तो n 13 हो गया। और कितने पत्ते चुनने हैं, 4 पत्ते चुनने हैं, तो ये 4 हो गया r। NCR करते हैं तो n है 13, CR है 4, तो ये आ जाएगा। इसी तरह ये तो हुकुम का हो गया। अगर हम चिड़ी की बात करें, क्योंकि चिड़ी भी तो एक सूट है, तो अगर हम चिड़ी की बात करें तो यहाँ पे भी 13C4 होगा, क्योंकि 13 पत्ते हैं और इसमें से 4 पत्ते हमें चुनने हैं। इसी तरह पान की अगर हम बात करें तो पान में से भी कितने पत्ते हैं, पान के भी 13 पत्ते हैं, उसमें से 4 पत्ते हमें चुनने हैं। और अगर ईंट की बात करें तो यहाँ पे भी 13 में से 4 पत्ते चुनने हैं। तो आप देख पाएंगे कि भाई सभी का 13C4 आ रहा है। अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, तो अभीष्ट संख्या के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि भाई इनको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पे वापस जाना पड़ेगा उसके लिए। और क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे पूछा गया है इन तरीकों में से कितनों में से 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि 4 पत्ते या तो ये चारों पत्ते होंगे पान के, या फिर होंगे हुकुम के, या फिर होंगे चिड़ी के, ठीक है। इस तरह से आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आया है, या आया है या और आया है, या आया है ना, मतलब या तो पान के होंगे या चिड़ी के होंगे या ईंट के होंगे, या आ रहा है बीच में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 13C4 प्लस 13C4
प्लस 13c4 प्लस 13c4। 4 सूट्स हैं तो सभी के हमने पॉसिबिलिटीज ऐड कर दी। अगर या की जगह आता और तो हम इनको मल्टीप्लाई करते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 13c4 है, सबको 4 बार ही ऐड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 13c4। नोट डाउन कर लीजिए इसको और आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप और बताओ मुझे क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करेंगे हम, क्या आ जाएगा 4 इंटू 13c4 है तो 13 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे हम 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद 4 तिये 12 और 2 दूनी 4। आगे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 13 इंटू 2 26, 13 दूनी 26 इंटू 11 इंटू 10 110 और 26 गुना 11 करेंगे तो 2860 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका है, इसमें बोला गया है 4 पत्ते भिन्न प्रकार के हैं, मतलब अलग अलग सूट से हैं। तो हमने 4 पत्ते सेलेक्ट किए, ठीक है। तो एक पत्ता होगा हार्ट से, एक पत्ता स्पेड से, एक पत्ता किससे होगा क्लब से होगा, एक पत्ता डायमंड से होगा। तो हर सूट से एक एक पत्ता होगा, तभी तो टोटल 4 पत्ते बने। इसका मतलब साफ है कि हमें हर सूट से एक पत्ता लेना है, ठीक है। तो कैसे हम इसको करेंगे, भाई बोला गया है 4 पत्ते चार भिन्न प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे हुकुम, (13c1), फिर है चिड़ी, ये भी 13c1 होगा। क्यों? क्योंकि हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और उसमें से हमें एक चुनना है, इसलिए 13c1 हो गया। चिड़ी में से भी सेम करना है और इसी तरह पान और ईंट का भी हमें ऐसे ही करना है। पान के भी 13c1 होगा और ईंट का भी 13c1 होगा। लेकिन एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो तो अगर हम अभीष्ट संख्या निकालते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, ये बताइए मुझे। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा हो तो बोला गया है 4 पत्ते होने चाहिए, यहाँ लिखा है ना मैंने 4 पत्ते होने चाहिए, लेकिन अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। तो एक पत्ता इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, तो हम क्या बोलेंगे, हुकुम का और चिड़ी का पत्ता है इसमें, और पान का भी है और ईंट का भी है। या नहीं आया ना, इसमें और आया है, और ये वाला हिंदी वाला, और इसीलिए अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी 13c1 इंटू 13c1 इंटू 13c1 इंटू 13c1, ये आ जाएगा। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई 13c1 कितना हो जाएगा, है ना। तो 13c1 निकालते हैं हम, कितना आ जाएगा 13 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना। ये कितना आ जाएगा 13 इंटू 12 फैक्टोरियल बटे 1 इंटू 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये आ गया 13। लेकिन हमें अभीष्ट संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, है ना। ये आ जाएगा 13 की पावर 4,
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे हमने किया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए तीसरा जो पार्ट है इसमें बोला गया है कि इसमें तस्वीरें हैं, ठीक है। तो इन तरीकों की संख्या बताइए जितनों में तस्वीरें हैं। वो कैसे बताएंगे? तो तस्वीर वाले कुल पत्ते आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना। तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होंगे? तो देखिए तस्वीर वाले कुल पत्ते अगर आपको जानने हैं तो 13 पत्ते हैं किसके? हम मानते हैं हुकुम के, ठीक है। हुकुम के 13 पत्ते हैं। तो इन 13 में से तस्वीर वाले कितने होने चाहिए? 3 पत्ते होने चाहिए तस्वीर वाले। इसी तरह ईंट के जो हैं उसमें से भी 3 पत्ते होने चाहिए। 3 होने चाहिए पान के और 3 होने चाहिए चिड़ी के। तो 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 12, या फिर 3 × 4 आप कर सकते हैं 12। ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए किया कि कितने फेस के तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? 12 होंगे, ठीक है। तो तस्वीर वाले पत्ते हो गए 12। अब यहाँ पे n कितना है? 12 है। सेलेक्ट कितने करने हैं हमें? 4 ही करने हैं, ठीक है। सेलेक्ट कितने करने हैं? 4 करने हैं हमें। तो किस तरह से करेंगे आप इसको? ये हो जाएगा 12C4, है ना। तो 12C4 को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए। तो यहाँ पे 12 फैक्टोरियल आ जाएगा बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 12 - 4 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा? 12 × 11 × 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल बटे 4 × 3 × 2 × 8 फैक्टोरियल। 12 - 4 8 होता है, तो ये 8 फैक्टोरियल हमने कर दिया। अब इसके बाद कैंसिल आउट करेंगे हम, तो 4 × 3 = 12 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 × 99, तो 990 बटे 2 आ जाएगा। और 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 495 आ जाएगा। 495 तरीके हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें बोला गया है 2 पत्ते लाल रंग के और 2 पत्ते काले रंग के। अब लाल रंग के कुल कितने पत्ते हैं ये आपको पता है? 26 हैं। और काले रंग के कितने हैं? 26 हैं। तो 26 में से 2 तो आपको लाल रंग के चाहिए और 26 में से 2 ही आपको काले रंग के चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब बताइए मुझे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। भाई लाल रंग के पत्ते पता है आपको? लाल रंग के पत्ते होंगे 26 और काले रंग के भी 26 होंगे। लाल रंग के पत्ते 26 हो गए, काले रंग के पत्ते 26 हो गए। उसमें से सेलेक्ट हमें 2-2 करने हैं। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 26C2। अब ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स? तो देखिए अगर हमें या तो लाल रंग के चाहिए होते या फिर काले रंग के तो हम ऐड करते, लेकिन यहाँ पे दोनों ही चाहिए हैं। लाल रंग के भी चाहिए और काले रंग के भी चाहिए हैं। 2 लाल रंग के 2 काले रंग के, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 26C2 × 26C2। तो 26C2 आप फाइंड आउट करोगे कितना आ जाएगा? 26 × पहले आप 26 का फैक्टोरियल लिख देंगे बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 26 - 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 26 × 25 × 24 फैक्टोरियल बटे
2 इंटू 1 इंटू 24 फैक्टोरियल। तो 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 26 से ये 13 आ गया। 13 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 25 हो जाएगा भाई 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26 प्लस 6 32 325। तो यहाँ पे अभीष्ट संख्या के बारे में बात करेंगे तो हम ये आ जाएगा 325 इंटू 325 325 इंटू 325, ठीक है। यानी 325 इंटू 325 कितना आ जाएगा, 325 को 325 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 5 25, 5 दूनी 10, 2 हासिल, 5 दिए 15 और 2 17, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 इंटू 5 दिए 15 और 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, 5 यहाँ पे 975 हम लिखेंगे 2 क्रॉस लगा 975, ठीक है। 5 0 और ये आ जाएगा 7 और 5 12, 12 प्लस 5 17, 1 हासिल और 7 7 14 और 1 15 का 5 का 1 हासिल, 9 और 1 10। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ये 2 होना चाहिए, 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 दिए 15 और 1 16, तो यहाँ पे 6 आएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 625। तो 325 इंटू 325 और ये हो जाएगा 105625। अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, तो इस केस में क्या होगा, देखिए 5th पार्ट है, यहाँ पे बोला है सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, तो काले रंग के कितने पत्ते हैं, काले रंग के कितने पत्ते हैं, 4 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, तो ये हो जाएंगे काले रंग के पत्ते, ये हो जाएंगे 26 C4, है ना। या फिर लाल रंग के आएंगे, पर आएंगे एक ही रंग के, या तो काले रंग के या फिर लाल रंग के, ये भी 26 C4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आया है या, इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे, तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या हो जाएगी 26 C4 प्लस 26 C4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 26 C4। आगे आप करेंगे कैलकुलेशन पार्ट है अब तो, 2 इंटू 26 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू ये आ जाएगा 26 माइनस 4 का फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 23 22 फैक्टोरियल बटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 22 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट कर देंगे, जो कैंसिल आउट होते हैं 4 तिये 12 दूनी 24, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा एज इट इज, ठीक है। तो उसके बाद आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखिए यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ कितना है मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 23, यही बच गया मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये बच्चों मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 29900, ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, उम्मीद है अच्छे से आपने उसको समझा होगा, क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन था वो और
काफी पार्ट आपको सीखने को मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए बहुत सारे पार्ट्स थे इसके, तो जो कार्ड्स वाला क्वेश्चन है, कार्ड्स के बारे में तो ज्यादातर चीजें आपको इस क्वेश्चन में ही जानने को मिल जाएंगी, इसीलिए इसको एक बार रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।